एवरीवन, जो आज हमारा टॉपिक है वो है आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ठीक है, इसमें हम जो सांबर लेक है उसका जो अपवाह क्षेत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जो सांबर लेक मतलब जो सांबर झील है उसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 4 जिलों में फैला हुआ है। मतलब इस जो झील में है 4 जिलों से आने वाली नदियाँ अपना जल डालती हैं। तो वो 4 जिलों में जो फैला हुआ है वो है जयपुर, अजमेर, नागौर और सीकर। इस प्रवाह क्षेत्र में 4 नदियाँ इस झील में आकर अपना जल डालती हैं। ठीक है, एक मेथा नदी है, ठीक है, एक रूपनगढ़ नदी हो गई, खारी नदी हो गई और खंडेला की नदी हो गई। ठीक है, ये नदियां हैं जो मुख्य रूप से इसमें जो सांबर झील है इसमें आकर अपना जल डालती हैं। अब सांबर झील में सिर्फ नदियां ही आकर जल नहीं डालती हैं, आसपास की पहाड़ियों से जो छोटे नाले वो भी तो आते होंगे ना। तो कुछ छोटे नाले भी आकर इस झील में गिरते हैं, तो है त्योंद का नाला, जपोक का नाला और नलियासर का नाला। ठीक है, ये भी आकर सांबर झील में अपना जल डालते हैं। देखो जो सांबर झील थी ना वो प्राचीन समय में शुरुआत में क्या थी, ये मीठे पानी की झील थी। ठीक है, इसको ऐसा मानते हैं कि जो सांबर झील है वो सरस्वती नदी के पेटे में आती थी। मतलब सरस्वती नदी जो वर्तमान में जो घग्गर वाला क्षेत्र है, मतलब जो जहाँ पर घग्गर नदी बहती है, ऐसे बोलते हैं कि ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में जो ये लिखा गया है कि उस समय वहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी। ठीक है, अब जो सांबर झील है पहले मीठे पानी की झील थी। देखो जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नदियां बहती थी। धीरे धीरे वो नदियां विलुप्त होती गई और उनका नया पर्याय इस धरा पर उपस्थित हो गया। तो वर्तमान में जो घग्गर नदी है उसको सरस्वती नदी का ही पर्याय मानते हैं। सांबर झील पहले मीठे पानी की झील थी, अब खारे पानी की झील हो गई। इसका कारण ये बताते हैं कि जो नागौर उच्च भूमि है, नागौर उच्च भूमि है, वहाँ पर नागौर उच्च भूमि में क्या होता है, नागौर उच्च भूमि में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं। नागौर उच्च भूमि में माइकासिस्ट चट्टानें पाई जाती है, मतलब धरातल के नीचे माइकासिस्ट चट्टानें होती हैं और ये चट्टानें खारी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केशिकात्व एक प्रक्रिया होती है, उससे क्या होता है कि पृथ्वी में ऐसे धरातल में हल्की हल्की मतलब बिल्कुल बारीक के कोशिका के समान नलियों का निर्माण हो जाता है। उससे जो अंदर जो खारापन है, उन चट्टानों का जो खारापन है वो पृथ्वी पर ऊपर की जो धरातल है उस पर आ जाता है। अब जब क्या होता है, जब बारिश होती है और बारिश होने से यहाँ की नदियों में पानी आता है और जब ये नदियाँ इस क्षेत्र से बहती हैं तो यहाँ पर जो नमक होता है, जो खारापन होता है, वो इन नदियों के पानी के साथ में मिक्स हो जाता है और उसके बाद में क्या होता है कि वो नदियाँ इस पानी को बहाकर लेकर जाती हैं और सांबर झील में डाल देती हैं। ठीक है, तो जो सांबर झील पहले मीठे पानी की झील थी, अब वो निरंतर, जब उसमें खारा पानी निरंतर जा रहा है तो वो खारे पानी की झील हो गई है। ठीक है, अब इसमें इतना खारापन आ गया है कि पूरे भारत में जितना नमक का उत्पादन किया जाता है उसका 8.7% नमक अकेले सांबर झील से उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये सांबर झील के बारे में हमने डिस्कस किया और हमें पता चला कि कैसे निरंतर परिवर्तन से कैसे एक झील जो मीठे पानी की झील थी वो अब खारे पानी की झील में परिवर्तित हो गई है। ठीक है।